हेलो स्मार्ट यूज़र्स, एश हियर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टेट ऑफ सैमसंग की इस टाइम पे क्या स्टेट है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस टाइम पे जो मेरा प्राइमरी डिवाइस है वो है S10 प्लस, और हो सकता है ये मेरा लास्ट प्राइमरी डिवाइस हो फ्रॉम सैमसंग। और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और मैं श्योरिटी देता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी तक आपने फोन स्पाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो इस बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। होप अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन भी दबा चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो जब से मैंने स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू किए हैं, मैं सैमसंग यूज़र रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन था वो था गैलेक्सी वाई, सैमसंग का फ़ोन था जो मैंने 2012 में परचेज़ किया था। और उसके बाद से जब भी मुझे कोई स्मार्टफोन लेना होता था एज माई प्राइमरी डिवाइस, तो मैंने हमेशा सैमसंग को ही कंसिडर किया। मैंने यहाँ पे S4 परचेज़ किया, S6 परचेज़ किया। इनफैक्ट अगर आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखी होगी उसमें आपको बैकग्राउंड में दिखता भी होगा S6। और फिर मैंने S7 एज परचेज़ किया, और इस टाइम करंटली जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है S10 प्लस। लेकिन आप सोचेंगे अगर मैं सैमसंग का फ़ैन हूँ तो इस टाइम तो मुझे S10 प्लस की जगह S21 भी यूज़ करना होना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट S20, और मैं वो नहीं कर रहा हूँ। उस चीज़ का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने हमेशा से सैमसंग के फ़ोन से ही यूज़ करे। उसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था, सैमसंग हमेशा से डिफरेंट रहा है कॉम्पिटिशन से। डिफरेंट कैसे? उसके कुछ ऐसे फीचर्स होते थे जिन्हें हमेशा यूट्यूबर्स गिमिक बोलते होंगे, लेकिन क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी फ़ैन हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी इन पर्सन बहुत अच्छी लगती है, टेक्नोलॉजी का मैं फ़ैन हूँ, तो मुझे इस तरह के फीचर्स में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो इसलिए मुझे सैमसंग अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत फीचर्स देता था अपने कॉम्पिटिशन के आगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ का, जो है MST। मेरे S10 प्लस में वो अवेलेबल है। उससे होता क्या है, आपने सैमसंग पे का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी उसके बारे में सही से सोचा नहीं होगा कि वो क्या चीज़ है, आप बस उसे ओवरलुक कर देते होंगे। लेकिन मैं आपको उसका यूज़ केस बताता हूँ। जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं कुछ भी कैरी नहीं करता, कुछ भी ज़्यादा कैश कैरी नहीं करता, मैं बस जितना ज़रूरी होता है उतना कैश कैरी करता हूँ, और ज़्यादा कार्ड्स भी कैरी नहीं करता। लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो मैं अपने S10 प्लस से डायरेक्ट पे कर देता हूँ। तो ये मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, और ये पॉसिबल हो पाता है MST की वजह से। और सैमसंग सिर्फ ऐसी कंपनी है जो MST दे रही है अपने फ़ोन में, जिससे पॉसिबल हो पाता है मैं अपने S10 प्लस से टैप करके पेमेंट कर देता हूँ। मुझे कुछ QR कोड स्कैन नहीं करना होता। इनफैक्ट कुछ अलग से भी उसके लिए हार्डवेयर नहीं चाहिए होता। जिस भी रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ, जो नॉर्मल मशीन्स होती है जिसमें आप अपना कार्ड लगाते हैं, उन मशीन से ही डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। तो काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मैकडोनल्ड्स में या किसी भी रेस्टोरेंट में, उनको लगता है कि ये सपोर्ट नहीं होगा। मैं उनसे बोलता हूँ आप कुछ मत करिए, नॉर्मल कार्ड की तरह पेमेंट को एक्सेप्ट करें, और वो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो एक ये चीज़ है जो हमें कंपटीशन में नहीं देखने को मिलती। इनफैक्ट कुछ यहाँ पे फॉरेन यूट्यूब चैनल्स भी है जिन्होंने इस चीज़ को टेस्ट करा कि कौन सा पेमेंट मेथड कितना ज़्यादा कंपेटेबल है। तो सबसे ज़्यादा कंपेटेबल सैमसंग पे मेथड था हर रेस्टोरेंट में। 99% सैमसंग पे ने काम किया हर रेस्टोरेंट में। तो ये एक यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो सैमसंग को कंपटीशन से अलग बनाता है। और ये सिर्फ एक चीज़ है, ये सिर्फ एक फीचर मैंने अब आपको बताया। थ्रू आउट माई यूसेज ऑफ सैमसंग फ़ोन्स ऐसे मैंने काफ़ी सारे फीचर्स इंजॉय करे सैमसंग के फ़ोन्स में। तो मेरी लिस्ट में जो लेटेस्ट डिवाइस है सैमसंग की तरफ से वो है S10 प्लस। और मैंने क्यों परचेज़ किया S10 प्लस? इससे पहले मैं अपना Note 10 यूज़ कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं S7 एज से मैंने S10 प्लस पे जंप किया, मैंने Note 10 लिया था। बेसिकली मैंने S10 लिया था जब वो लॉन्च हुआ था, लेकिन S10 के बाद मैंने उसे ट्रेड इन करके Note 10 ले लिया था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा उसके साथ में, तो मुझे S10 प्लस पे वापस आना पड़ा। और मैंने यहाँ पे S20 चूज़ ना करके S10 प्लस क्यों लिया, उस चीज़ पे मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, डेडिकेटेड वीडियो है। अगर मैं सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस चीज़ पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आपको कार्ड में मिल जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट किया करूँगा आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से सैमसंग S10 प्लस स्टिल बेस्ट ऑप्शन है। तो मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ Note 10 के बाद मैंने S10 प्लस क्यों लिया। वो थे उसकी बैटरी लाइफ। बैटरी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी Note 10 में, तो इसलिए मुझे S10 प्लस पे वापस जाना पड़ा। होना तो ये चाहिए था। S10 प्लस के बाद जो भी उसकी सीरीज़ आई है S20, S21, उसमें फ़ीचर्स और ऐड होने चाहिए थे, लेकिन सैमसंग फीचर्स ऐड करने की जगह उल्टा जो फीचर्स अवेलेबल हैं उसके फ़ोन्स में उन्हें भी किल कर रहा है। 1 बाई 1 फीचर्स वो किल करता जा रहा है, और इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ सही से बिल्कुल। तो स्मार्ट यूज़र्स, अगर आप ऊपर से देखें तो आपको लग रहा होगा कि इतने भी ज़्यादा फीचर्स सैमसंग ने किल नहीं किए हैं S21 में। बेसिकली वो सेम ही है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके अभी क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे दो फ़ोन्स के एग्जांपल लीजिए, S10 प्लस जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, और सैमसंग का 2021 का फ्लैगशिप जो है S21। तो S10 प्लस में यहाँ पे अवेलेबल है हार्ट रेट सेंसर, डुअल अपर्चर 1.5 एंड 2.4, ये दोनों अपर्चर आप यूज़ कर सकते हैं S10 प्लस में। MST फॉर सैमसंग पे, इसके यूसेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो S21 में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इतने सारे फीचर्स दिखा दिए और ये फीचर्स जो मैंने आपको गिनाए ये S21 में अवेलेबल नहीं है। और ये फीचर्स कुछ ऐसे थे जो सैमसंग को उसके कंपटीशन से अलग करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। लेकिन ये सारे फीचर्स रिमूव होने के बाद से मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है कि मैं सैमसंग को प्रीफर करूँ ओवर द कॉम्पिटिशन। तो बस ये एक ही रीज़न है, शायद S10 Plus मेरा लास्ट फ़ोन हो सैमसंग की तरफ से जिसे मैं प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने दूसरी कंपनीज की तरफ भी देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि सैमसंग और उनमें अब ज़्यादा कुछ फर्क रह ही नहीं गया है। प्राइस का तो अब भी उतना ही डिफरेंस है, बल्कि ज़्यादा ही है, लेकिन वैल्यू जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पे फीचर्स है, उनका जो गैप है वो बहुत कम होता जा रहा है। पहले इतना था लेकिन अब बिल्कुल इतना मैं कहूँगा रहता गया है और मुझे लगता है ओवर द ईयर्स वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क आता जा रहा है सैमसंग और उसके कंपटीशन में। तो मे भी जो मेरा नेक्स्ट डिवाइस होगा, नेक्स्ट डेली ड्राइवर होगा, वो हो सकता है OnePlus की तरफ से हो सकता है वो पिक्सल की तरफ से हो। आईफोन्स की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आईफोन्स ऑलरेडी यूज़ करता हूँ एंड्रॉइड के साथ में, तो इसलिए डेली ड्राइवर की तरह मैं उसे नहीं बोल रहा हूँ। एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे डेली ड्राइवर रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड्रॉइड्स ही होते हैं। इन एंड्रॉइड वो हमेशा से सैमसंग ही होते हैं, लेकिन हो सकता है जो मेरा नेक्स्ट डेली ड्राइवर हो वो सैमसंग की तरफ से ना हो। सो स्मार्ट यूज़र्स, मैंने आपको बता दिया सैमसंग को लेकर मैं क्या फील करता हूँ और S10 Plus मेरा लास्ट डिवाइस क्यों हो सकता है सैमसंग की तरफ से। लेकिन अगर आप एक पैटर्न नोटिस करिए, जितने भी ये वर्स्ट डिसीजन लिए हैं सैमसंग की तरफ से वो S10 Plus के बाद से हुए हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, सबसे पहले नोट सीरीज़ को ख़राब कर देना। ख़राब करने से मेरा क्या सेंस है, नोट सीरीज़ का पहले एक भरम था लेकिन वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पहली बार हमें सैमसंग की नोट सीरीज़ में 2 फ़ोन्स देखने को मिले। और लेकिन नोट सीरीज़ का जो भरम था वो ये था कि सबसे ऊपर वाली लाइन पे, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड नोट 10 जो था वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट सीरीज़ को ख़राब कर देना। और उसके बाद S20 Ultra, इस चीज़ की मुझे कोई सेंस नहीं मिली। अगर S10 सीरीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा डिवाइस हमें देखने को मिला था S10e, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हुआ उल्टा। $1000 से या फिर 70,000 हम कहें S20 सीरीज़ स्टार्ट हुई और S20 Ultra तक गई। इसका कोई सेंस नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि जो S20 Ultra फीचर्स प्रोवाइड करता था वो S20 Plus को प्रोवाइड करने चाहिए थे। और यहाँ पे एक डिवाइस होना चाहिए था S20e, क्योंकि S10e स्टिल यूनिक लगता है मुझे और वो होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। और ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, इसके बाद से बहुत सारे एग्जाम्पल हुए, जैसे कि अंधाधुंध फ़ोन निकाल देना। आप ट्रैक नहीं रख सकते कि सैमसंग ने कितने फ़ोन्स लॉन्च किए 2018 में, 19 में, 20 में, और ऑलरेडी 2021 स्टार्ट हो गया है और ये चीज़ और बुरी ही होती जा रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिसीजन है, जैसे कि माइक्रो SD कार्ड स्लॉट खत्म करा, तो मैं आपको गिना भी नहीं सकता इतने वर्स्ट डिसीजन इस टाइम पे सैमसंग ले रहा है, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करूँगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स में बताइए। साइन अप करते हैं वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।